So, hello everyone. This is Deepak Joshi, and today we are going to look at the another type of very important question, that is LRU cache. So, इस क्वेश्चन में हमें एक LRU कैशे क्लास इम्प्लीमेंट करनी है, जिसमें हमें एक इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, जो कि डिफरेंट सेट ऑफ चीज़ें फॉलो करें। जैसे फॉर एग्जांपल उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, वो साइज सेट करेगा हमारे LRU का। दूसरा, अगर वो सबसे पहली बात की और वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन अगर हम गेट फंक्शन कॉल करते हैं की के साथ, तो अगर की एग्जिस्ट करती है तो हमें वैल्यू रिटर्न करनी है, और अगर नहीं करती है तो -1 रिटर्न करना है। ओके। और पुट फंक्शन जब कॉल होता है तो हमें क्या करना है, अगर एग्जिस्टिंग की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हमें एग्जिस्टिंग की वैल्यू को अपडेट कर देना है, और साथ में उसे रिसेंटली यूज्ड में ऐड कर देना है। अब रिसेंटली यूज्ड याद रखना, क्योंकि मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। ओके। और अगर नहीं करती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें चेक करना है कि क्या साइज से कैपेसिटी से छोटा है जो साइज है, और अगर छोटा है तो हम पुश कर देंगे। लेकिन अगर कैपेसिटी और साइज बराबर है तो हमें लीस्ट यूज्ड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, मतलब सबसे पहले जो हमने यूज करी होगी उसको रिमूव कर देना है हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर से, और अपनी नई एंट्री को एंटर कर लेना है, ठीक है। इसीलिए इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम LRU रखा गया है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। जो सबसे कम यूज हुआ है उसको किक कर देंगे हम साइज इंक्रीज करने पर, और और हम उसे इंसर्ट कर देंगे नए अपकमिंग एलिमेंट को। ओके। तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि हमें यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है, दैट इज हमें ध्यान ये रखना है कि हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और मोस्ट रिसेंटली यूज्ड वाले की वैल्यू पेयर्स को का ध्यान रख सकें। तो क्या इसके लिए हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे? यस। नया डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यस। क्या यूज कर सकते हैं? देखो, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसमें कर ये सकते हैं कि हम एक डबली लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट वो होती है, जिन्हें नहीं पता है, जिसके जो 2 पॉइंटर्स यूज करती है, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस, ठीक है। उस डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक हेड और एक टेल स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज कर देंगे, जिनकी वैल्यू हम -1 रखेंगे नोड की, और हेड टेल को पॉइंट करेगा, टेल हेड को, और हेड का प्रीवियस नल को, और टेल का नेक्स्ट नल को। ओके। हम ध्यान ये रखेंगे कि अगर हमें जो रिसेंटली वैल्यू आई है वो हम हेड के करीब पुट करेंगे, ठीक है। मतलब समझो, वो मैं दिखाऊंगा कई एग्जांपल्स, एक एग्जांपल मैंने तैयार किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे नई वैल्यू आती है तो हम उसको हेड के करीब पुट करेंगे, फिर नई वैल्यू आई हेड के नेक्स्ट में पुट करेंगे, फिर नई वैल्यू हेड के नेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट हम टेल के प्रीवियस से करेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी समझा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने नोड तो बना लिए डबली लिंक लिस्ट की, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक अनऑर्डर्ड मैप भी बनाएंगे जो की वैल्यू पेयर स्टोर करेगा, ठीक है। अब की में वो स्टोर करेगा एक्चुअल की जो हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, और वैल्यू में वो स्टोर करेगा अपनी अनऑर्डर्ड मैप, उस नोड का एड्रेस जहां पर वो नोड बनी है उस की। नहीं समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं जो मैं लाया हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक हेड बनाएंगे और एक टेल बनाएंगे, जैसा मैंने कहा, और एक हैश मैप बनाएंगे, दैट इज अनऑर्डर्ड मैप इस केस में हम रखेंगे, जिसमें हम की नोड स्टोर करेंगे। ये नोड क्या होगी? ये नोड होगी एड्रेस उस नोड का जिस नोड में वो की और वैल्यू रखे हैं, ठीक है। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट हमें इनपुट्स आ रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया साइज 3, फिर पुट 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 गेट और पुट। देखते हैं हम कैसे करेंगे। बस उससे पहले कुछ ध्यान रखने वाली चीज ये है कि चेक कर लो कि क्या वो की पहले से तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। क्या जो न्यू पेयर है उसको हेड के राइट में डालना है, और जो कैश में नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल हमसे कोई बोल रहा है कि ये इस फंक्शन को कॉल किया, गेट फंक्शन को की के साथ, लेकिन वो की तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारे मैप में या हमारे डबली लिंक लिस्ट में, तो हम रिटर्न करेंगे -1, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, साइज 3 आया था, 3 इनिशियलाइज कर दिया, अब हम इसमें पुट करते हैं 1,0, तो हम यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि साइज कितना है, तो हम देखेंगे हमारे अनऑर्डर्ड मैप का साइज 0 है, पुट कर दो। तो n इज लेस देन साइज, तो हम पुट कर देंगे। इंसर्ट करेंगे हम पेयर को राइट ऑफ द हेड, ठीक है,
और उसका जो भी एड्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो ये हेड था हमारा, इसके राइट में हमने 1,10 वाली वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है, की वैल्यू पेयर को। ओके, और ये तो अरेंजमेंट्स मैं बताऊंगा ही कि कैसे हम करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली टेल का प्रीवियस इस वाली एक्स वाली नोट को पॉइंट आउट करेगा, वो नहीं हुआ है। ओके, तो अब इस जो ये नई नोड आई, इसका जो एड्रेस x था, इसको हमने की के साथ लिंक करके हैश मैप में डाल दिया 1,x के रूप में। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड क्वेरी हमारी आती है, दैट इज 3,10 को पुट करो। तो सिमिलरली हम चेक करेंगे, साइज हैश मैप का 1 है तो हम कहेंगे 1 इज लेस देन 3। अगर 1 छोटा है 3 से तो अगेन हेड के राइट साइड में पुट कर दो। ठीक है, हेड के नेक्स्ट में। तो 3,15 को, क्योंकि रिसेंटली यूज है ना 3,15 नई एक्टिविटी, जैसे हम फोन यूज करते हैं तो रिसेंट ऐप्स में क्या होता है, जो नया होता है वो सबसे पहले दिखता है, और जो हमने बहुत पहले यूज किया होता है वो लेफ्ट 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 साइड में दिखता है, बहुत एंड में दिखता है हमें। तो वैसे ही मैं यहाँ पर हम लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 3,15 को हेड के जस्ट राइट में पुट कर दिया। उसका एड्रेस जो y था उसको हमने 3 उसकी की थी और y उसका एड्रेस था के साथ लिंक कर दिया हैश मैप में। ओके, देन उसके बाद हमारी थर्ड हमारी एंट्री आई, दैट इज पुट 2,12। तो हमारे अनऑर्डर्ड मैप का साइज 2 था, क्योंकि उसमें 1x और 3y एंट्रीज पड़ी हैं की वैल्यू के रूप में। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपली चेक करा कि क्या अभी भी भाई साहब साइज से छोटा है। तो उन्होंने कहा यस छोटा है। तो हमने कहा ठीक है, जो जैसा हम अभी तक करते आए हैं वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे, और हेड के जस्ट राइट में अपनी नई एंट्री 2,12 को इंसर्ट कर देंगे। और हमने कर दिया है, उसका नया एड्रेस z बनकर आया, कुछ भी आया हो। ठीक है, वो z आया, उसको हमने अपनी अनऑर्डर्ड मैप में पुट कर दिया 2,z। ओके, नाउ फोर्थ एंट्री आई, दैट इज गेट 3। उन्होंने कहा कि 3 लेकर आओ। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो। ठीक है, गेट 3 तो कॉल होगा, आप कहोगे ठीक है ये तो बहुत इजी है दीपक, मैं क्या करूंगा, मैप ऑफ 3, मैप ऑफ की कॉल कर दूंगा, मुझे वहां से एड्रेस मिलेगा, मैं उस एड्रेस पर जाऊंगा और वहां से नोड की वैल्यू को रिटर्न करवा दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप जैसे आप मान लो स्नैपचैट, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आपके 3 रीसेंट ऐप्स थे, लेकिन स्नैपचैट सबसे एंड में था। आपने स्नैपचैट खोला, 2 सेकंड के लिए एक स्नैप भेजी और फिर बंद कर दिया, और फिर अब आप अपने रीसेंट ऐप्स में जाओगे तो आपको स्नैपचैट लास्ट में नहीं, पहले नंबर पे मिलेगा। ठीक है, रिसेंटली यूज्ड में आ जाएगा वो। तो अब यहाँ पे तो वो लीस्ट 3 मान लो कहीं भी होगा, मान लो कहीं भी पड़ा हो सकता है कि वो तीसरे नंबर पे, चौथे, सबसे आखिरी में भी पड़ा हो सकता है। अब मुझे उसे वहां से उठाकर सबसे पहले हेड के जस्ट बगल में लाना है। क्यों? क्योंकि अब ये रिसेंटली यूज हुआ ना, ये की हमने सबसे पहले यूज करी। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, चेक इफ द की इज देयर इन द कैशे, रिटर्न यस, देन टेक द एड्रेस ऑफ द नोड y एंड आउटपुट द वैल्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट नोड। है ना, हम वही करेंगे कि हम चेक करेंगे क्या मैप में वो की है, यस है, तो मैप से हम एड्रेस ले आएंगे उस नोड का, और उस नोड पर जाकर उस नोड की वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे। ये तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अब हमें उस नोड को वहां से उठाकर हेड के जस्ट बगल में लाना है। तो उसके लिए हमने एक सिंपल लॉजिक लगाया है। हमने कहा कि जैसे ये 315 वाली नोड थी, इसको पहले डिलीट कर दो। ठीक है, हमने इसे डिलीट कर दिया। अब इसके बाद इसको इंसर्ट कर दो हेड के जस्ट राइट में। तो हमें 2 फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, क्रिएट नोड एंड डिलीट नोड, और वो हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो डिलीट यहाँ से हमने कॉल कर दिया है, और डिलीट कॉल करेंगे तो 315 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस डेटा के साथ हम एक नई नोड बना देंगे तो 315 हमारा यहाँ आ जाएगा। उसका एड्रेस पहले y था, उसको भी हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा मैप से, इसलिए हमने 3, y को हैश मैप से रिमूव कर दिया है। एंड हमने जो नई नोड बनाई, जरूरी तो नहीं उसका एड्रेस y ही आए, इस बार कुछ और आ सकता है, तो r आया, उसको हम पुट कर देंगे अपने हैश मैप में। यहाँ स्मॉल r हो गया, यहाँ कैपिटल R हो गया। ठीक है, बट आपको समझ में आता है, an eye for an eye only ends up मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। पढ़ लिया बस मैंने, क्यों आई डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ तक लॉजिक समझ में आया है। ओके, अब हमारी फिफ्थ क्वेरी आती है, दैट इज पुट 4,25। लेकिन अभी तक केस में देखो क्या हो चुका है, मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, एक बार हैश मैप को देख लो। यहाँ पे हैश मैप में 3 एंट्रीज हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि 3, y वाली तो जा चुके हैं, तो ओवरऑल 3 एंट्रीज है, मतलब हमारा कैपेसिटी फुल हो गया है। हमें 3 ही कैपेसिटी मिली थी इनिशियली। देखो साइज यहाँ पे 3 मिला था, तो वो फुल हो चुके हैं। तो कैसे करेंगे अब, ये वाला वो केस है जब n इज इक्वल्स टू 3 हो गए, हैश मैप का साइज 3 है, n डबल इक्वल्स टू साइज हो चुका है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हम लीस्ट रिसेंटली यूज वाले को रिमूव कर देंगे। लेकिन जो लीस्ट रिसेंटली यूज था वो कहाँ पे रखा हुआ था, वट्स, वो रखा हुआ था हमारे टेल के बगल में। ये 1,10 को याद करो, सबसे पहले यूज किया था हमने। ठीक है, तो 1,10 सबसे पहले टेल के जस्ट बगल में रखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करा देंगे। ठीक है, बहुत इजी वाला पार्ट है।
तो बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, पहले 1,10 को रिमूव करा दो, क्योंकि साइज LRU डेवलप कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे 1,10 को रिमूव करा दिया है। और अब ये हमारी नई लिंक लिस्ट ऐसी दिख रही है, इसमें हम पुट करा देंगे अपनी नई एंट्री 4,5 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4,25 आई एम सॉरी 4,25 को हमने यहाँ हेड के जस्ट राइट में पुट करा दिया और हैश मैप में भी ऐड करा दिए। सिंपल, इतना ही हमें करना है, इसी को हमें कोड करना है और इसको कोड करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आओ कोड करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझना कि हमें करना क्या है। यहाँ पे हमें पहले क्लास चाहिए होगी उस डब्ल्यू लिंक लिस्ट को बनाने के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बैटरी इज रनिंग लो, सो आई विल बी बैक, वेट। सो हमें वो क्लास प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिसमें हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना सकेंगे। तो हम पहले क्लास बना लेते हैं। लेट द नेम ऑफ द क्लास बी नोड। ओके, तो ये हमारी क्लास रहेगी। इसमें क्या क्या हमारी चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले हम उसमें की स्टोर कर रहे होंगे और वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, साथ में हमें वो हमारे पॉइंटर्स भी चाहिए होंगे जो हमें ऑफ कोर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के दो पॉइंटर्स बनाएंगे, एक प्रीवियस रहेगा हमारा, ठीक है, और एक हम यहाँ पे नेक्स्ट बनाएंगे। ओके, और फिर हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करा देंगे जिसमें इंट की एक पैरामीटर आएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहेगा ये, और वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो की इस की वैल्यू हम इस की को अलॉट करेंगे। तो ये हमारा वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, वैल्यू को भी हम यहाँ पे वैल को भी हम यहाँ पे वैल्यू कर देंगे। ओके, तो हमारा कंस्ट्रक्टर तो बन के रेडी हो गए। ठीक है, और हमारी क्लास भी बन गई है। तो सबसे पहले हम दो चीजें बना लेते हैं, दैट इज आवर हेड जिसके राइट साइड में मोस्ट रिसेंट रहेंगे। ठीक है, तो न्यू नोड इनिशियलाइज इनको -1 से करते हैं। ठीक है, इनकी कोई आवश्यकता उतनी है नहीं। और फिर हमारा एक टेल रहेगा जिसके लेफ्ट साइड में लीस्ट रिसेंट यूज रहेंगे। ठीक है, मेरे को ध्यान से सुनना। ओके, -1 और -1 से इनको भी इनिशियलाइज करते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक इंट कैप कैपेसिटी स्टोर करने के लिए। और हमें क्या चाहिए, हमें हमारा अनऑर्डर्ड मैप चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा ये अनऑर्डर्ड मैप रहेगा ये इंटीजर और एड्रेस स्टोर कर रहा था, देखा ना आपने। यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप क्या स्टोर कर रहा है, की और एक नोड का एड्रेस। तो वो जो नोड का एड्रेस है, इट इज नोड का एड्रेस इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप नोड स्टार। ओके, लेट द नेम ऑफ द अनऑर्डर्ड मैप बी एमपी। ओके, अब हमारा जो कंस्ट्रक्टर LRU का कॉल होगा उसमें हम क्या कहेंगे कि हमने जो कैप बनाया है उसमें आइए भाई साहब और हम कैपेसिटी दे के जाइए हमें। हमने कहा ठीक है। अच्छा, लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो हेड और टेल है वो तो लिंक्ड ही नहीं है, तो हम कंस्ट्रक्टर में ही वो काम करा लेते हैं। हम कहेंगे कि हेड का जो नेक्स्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, उसको मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद खुद से कोड करना, फिर जो जहां ना आए वहां कोड देख लेना। ठीक है, साथ साथ कोड मत करो, बस मुझे सुनो। हेड का जो नेक्स्ट है हम कनेक्ट करेंगे उसे सबसे एंड वाले मतलब टेल से कनेक्ट कर रहे हैं, और वहीं जो टेल का प्रीवियस है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने हेड से। ओके, आई होप कंस्ट्रक्टर में इससे ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब हम पहले दो फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आपको तो सीधे गेट फंक्शन लिख लेता हूँ, पर गेट फंक्शन नहीं लिखते, पहले वो फंक्शंस क्रिएट करते हैं। मान लो लेट द नेम ऑफ द फंक्शन बी ऐड नोड, है ना। ये फंक्शन लिख लेते हैं जिसमें हमें एक नोड मिलेगी और हमें इस न्यू नोड को ऐड करना है अपने कंस्ट्रक्टर में। मैं वो जरा नोटबुक देख रहा हूँ जहाँ पे मैंने नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हेड के जस्ट राइट साइड में नोड को ऐड करना है। तो हेड के जस्ट राइट साइड में, तो पहले हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि एक नोड स्टार टेम्प बना लो। ठीक है, जिसमें अभी जो हमारा हेड का नेक्स्ट है उसको स्टोर करा लो, क्योंकि ये अब नेक्स्ट का नेक्स्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि ये जो फर्स्ट पोजीशन पर था अभी सेकंड पोजीशन पे चल जाएगा, क्योंकि अब तो न्यू नोड फर्स्ट पोजीशन लेगी। तो हम कहेंगे कि जो हमारा हेड का नेक्स्ट है, आई एम सॉरी, जो हेड का नेक्स्ट है उसको पॉइंट आउट करा दो न्यू नोड को। ठीक है, और न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसको पॉइंट आउट करा दो हेड को। आई होप यहाँ पे समझ में आया है। ठीक है, और जो हमारा टेम्प का प्रीवियस नहीं, न्यू नोड का प्रीवियस हमने पॉइंट आउट करा दिया है। ठीक है, और न्यू नोड का नेक्स्ट हमें पॉइंट आउट कराना है।
ठीक है। न्यू नोड का नेक्स्ट देखो, समझो, हमने हेड के नेक्स्ट को टेम्प में स्टोर कराया, हमने कहा हेड का जो नेक्स्ट है उसको न्यू नोड को पॉइंट आउट करा दो। ठीक है। और जो हमारा न्यू नोड का प्रीवियस है उसको हेड को पॉइंट आउट करा दो, और जो न्यू नोड का नेक्स्ट है, जो हमारी नई नोड है उसका नेक्स्ट हम टेम्प को पॉइंट आउट करा देंगे। और टेम्प का ऑफ कोर्स जो प्रीवियस होगा वो हेड ना रहकर अब क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता था विथ पेन एंड पेंसिल, बट अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको अपने लिंक लिस्ट अच्छे से की ही होगी। ठीक है। तभी इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं आप। ओके। अब मैं हमने ऐड नोड पूरा फंक्शन क्लियर कर लिया है, क्लियर लिख लिया है। अब मैं लिखना चाहता हूँ डिलीट नोड फंक्शन अपना। ठीक है। डिलीट नोड फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डिलीट करना है। ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भैया जो डिलीट नोड कर रहे हो, डेल नोड नाम रख देता हूँ इसका। भैया आप जो डिलीट नोड कर रहे हो, जैसे आपने हेड नोड ऐड नोड में हेड के राइट में ऐड कराया था, तो भैया आप डिलीट नोड में हमारे टेल के लेफ्ट में डिलीट कराओगे? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो डिलीट है वो कहीं से भी कॉल हो सकता है। मान लो आपको एक ऐसी वैल्यू आई जो पहले से एक ऐसी वैल्यू आई जिसकी की पहले से हमारे मैप में थी, तो हम क्या करेंगे, जहां भी वो की थी उसको डिलीट करेंगे ना। अब जरूरी का नहीं है कि वो की टेल के लेफ्ट साइड में ही होगी, कहीं भी हो सकती है, इसीलिए पहले उसे डिलीट कर देंगे। तो डिलीट नोड फंक्शन हमें जनरल लिखना है कि मैं जनरली डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो भी नोड डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, उसका प्रीवियस और नेक्स्ट निकाल लूंगा। तो डिलीट नोड का प्रीवियस हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ओके। और डिलीट नोड का नेक्स्ट भी निकाल लो, तो हम यहाँ पे डिलीट नोड का नेक्स्ट भी निकाल लेंगे। ओके। अब तो डिलीट करना बड़ा आसान है। हम क्या कहेंगे कि हमारे जो डेल का प्रीवियस है, सॉरी, हमारी जो डेल नोड का नेक्स्ट है, ठीक है, जो हमारी डेल नोड है, एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे कि हमारा, हाँ यही, चलो ठीक है, हमारी जो नहीं 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 नहीं, डेल नोड का नेक्स्ट तो कोई किसी काम का ही नहीं है। हमें अगर डिलीट करना है बेटा, तो हमारी ये नोड है, ठीक है, ऐसे समझो, ये हमारी नोड है, इसका ये राइट साइड, इसका नेक्स्ट और ये प्रीवियस। तो हम प्रीवियस पर जाकर प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो डेल नोड के का नेक्स्ट कर देंगे। क्या बोला मैंने, देखो, जो डेल प्रीवियस अभी हमने यहाँ पे निकाला, ये जो कि डेल नोड का प्रीवियस था, हम उसके नेक्स्ट को हम उसके नेक्स्ट को अभी करंट डेल नोड के नेक्स्ट कर देंगे। और डेल नोड का नेक्स्ट जो था वो हमने डेल नेक्स्ट में स्टोर कराया ना, तो हम यहाँ पे सिमिलरली वही करेंगे कि हम डेल नोड का नेक्स्ट डेल नेक्स्ट कर देंगे। और सिमिलरली डेल का जो नेक्स्ट का प्रीवियस है, जो आगे वाले का प्रीवियस है, वो मैं करंट नोड का पीछे वाला कर दूंगा, दैट इज डेल प्रीवियस। हमारी डिलीट हो गया है। ठीक है। अब आपको गेट करना है, गेट करना बड़ा आसान है। देखो, पहले दो चीजें होंगी, या तो एग्जिस्ट करेगी की हमारे मैप में या नहीं करेगी। अगर मैप डॉट फाइंड की, देखो इस की को ना ये वाली की रख दो अभी के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी काफी ज्यादा। हमने वो की नोड में भी बनाई है इसलिए। ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करती है, मतलब नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड होता है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, तो कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। पर यहाँ हम रिटर्न -1 करा देंगे, क्योंकि वो नहीं मिली। ठीक है। नहीं मिली तो -1। अब देखो, अगर मिल गई, अगर वो मिल गई तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मेरे को नोड का एड्रेस चाहिए, तो मैं कहूंगा रिजल्ट नोड, उसका एड्रेस लाके दो। उसका एड्रेस कैसे मिलेगा, मैप ऑफ की में, क्योंकि मैप में तो हम यही स्टोर कर रहे थे। ओके। फिर हम कहेंगे कि अच्छा ये आ गया है, तो अब मैं कहूंगा कि मेरे को उस नोड पर जाकर वैल्यू निकालनी है। ठीक है। मैंने कहा कि इंट रिजल्ट विल नाम रख देते हैं, और मैं रिजल्ट नोड पर जाऊंगा और उसकी वैल्यू लाकर स्टोर कर लूंगा। यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब यहाँ से हमें वो काम करना है जो हमें करना था। हमें क्या करना था यहाँ से, कि हमें ये फिर केस नहीं, क्वेरी नहीं थी, ये वाली क्वेरी थी। उसके लिए हमें सबसे पहले डिलीट करना होगा इस नोड को। ठीक है। क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है ना ऑलरेडी, तो हमें से, क्योंकि रिसेंटली यूज्ड भी है, तो हमें इसे डिलीट करना है और इसे इंसर्ट करना है हेड के राइट में। तो सबसे पहले डिलीट एंड इंसर्ट हमें यहाँ पे करना है। तो बड़ा आसान है डिलीट करना। सबसे पहले मेरे को मैप से इरेज करना पड़ेगा इसको, तो मैं कहूंगा कि मैप से इरेज कर दो की को। ठीक है। मैप से इरेज हो गया, वो रिमूव हो गया मैप से। अब मैं कहूंगा डिलीट नोड, जो हमने फंक्शन लिखा था, उस डिलीट नोड में मैं अपने रेस्ट नोड को भेज दूंगा, तो हमारा डिलीट भी हो जाएगा बस। लेकिन फिर हमें बनानी भी तो है हेड के जैसे बगल में, तो हेड के बगल में भी मैं रेस्ट नोड को भेज दूंगा और वो हमारा बना देगा, सिंपल। लेकिन मैं अगेन नोटबुक में देख रहा हूँ कि हमने बना तो दी, ठीक है, लेकिन फिर मैप में इंसर्ट भी करानी थी 3R।
जो नया एड्रेस आया है ये 3 R पे भी डालो, तो हम कहेंगे कि मैप ऑफ की जो है उसको कर दो भैया हेड का नेक्स्ट, क्योंकि वो जस्ट हेड के नेक्स्ट में है ना, और फिर हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। अब हमने जो रिजल्ट स्टोर किया था, ये वैल्यू तो हमने स्टोर कर ही ली थी ना, तो इसको तो हम रिजल्ट रिटर्न करा देंगे। ये हमारा गेट फंक्शन हो गया, ठीक है। और नहीं मिलता तो हम -1 तो रिटर्न करा ही देते। अच्छा, अब पुट फंक्शन है। जो पुट फंक्शन है वो हम एक बार जरा ध्यान से फिर से अपनी नोटबुक में देखेंगे कि पुट फंक्शन नोटबुक में तो सिर्फ पुट फंक्शन ये वाला देखो, इसको समझो जरा। ये था कि हो सकता है कि हमारा हैश मैप का साइज कैपेसिटी के बराबर हो जाए। तो अगर ये केस हो कि हमारा मैप डॉट साइज, ठीक है, बराबर हो गया हमारे कैपेसिटी जो कि हमने कैप में स्टोर किया था, तो देखो उस केस में हमें क्या करना था, लीस्ट यूज्ड, मतलब जो लास्ट में हमने यूज किया, ठीक है, सबसे लास्ट में, तो वो टेल के ऑफकोर्स बगल में बैठा होगा, तो मैं मैप में जाके उसे इरेज कर दूंगा। मैं कैसे करूंगा उसे इरेज? टेल के प्रीवियस के की को उठा के, ठीक है, बहुत इजी है, समझो। मैप में जाके इरेज करना है, टेल की प्रीवियस का की उठा के डिलीट कर दूंगा मैं, और फिर मैं डिलीट नोड को फंक्शन को भी कॉल करूंगा किसके साथ? टेल के प्रीवियस के साथ। एज इजी एज दैट। ये केस हमने मैनेज कर लिया कि मैप का साइज और वो बराबर हो गया, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तब तब क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा कि अगर मैप डॉट फाइंड ऑफ की, ठीक है, अगर हमारा नॉट इक्वल टू, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड हुआ, अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, उसको भी उड़ाओ, उसको भी डिलीट करो। पर डिलीट कैसे करते हैं उसको? क्योंकि हमें मैप में से पहले उसका एड्रेस लाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ठीक है, हम उस रिजल्ट नोड को स्टोर कर लेंगे। किस में स्टोर कर लेंगे? रेस्ट नोड नाम के एक नोड में। और वो हमें कैसे मिलेगा? हम ऐसे उसे ढूंढ लेंगे की पे, क्योंकि की पे तो हमने नोड ही स्टोर किया है, नोड स्टार टाइप का। ओके, फिर हम कहेंगे भाई इस मैप में से ही इरेज करो इस वैल्यू को, इसी मेरी नज़रों के सामने से हटा दो, तो हमने इसे हटा दिया है। लेकिन हम कहेंगे नोड में से भी डिलीट कर दो, DLL डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से भी, तो हम कहेंगे ठीक है जी, हमने डिलीट नोड फंक्शन इसीलिए बनाया था कि हम इसमें से डिलीट कर सके, और हमने रेस्ट नोड डिलीट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट भी हो गया, साइज भी हो गया, अब तो कुछ नहीं करना है, अब मेरे को सीधे ये नोड बनानी है। तो मैं कहूँगा ठीक है, नई नोड बनाओ, न्यू न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। और इसमें भाई साहब दो चीज़ें वो हमारी लेगा, क्योंकि हमने बनाया था कंस्ट्रक्टर इसी तरह का, की लेगा और वैल्यू लेगा, हमने बना दिया। अच्छा, हमने कहा ठीक है, तो सबसे पहले ऐड नोड फंक्शन कॉल होगा। मैप में क्यों नहीं स्टोर किया भैया? क्योंकि मैप तो एड्रेस भी मांगता है, लेकिन नोड तो बनी नहीं है, पहले नोड बनाओ फिर एड्रेस चाहिए। तो हमने कहा ठीक है जी, नोड बना दिया भैया। अब आप इस मैप में इस आप इस मैप की में वो एड्रेस डालोगे कैसे? तो मैंने कहा "हाँ, इतना इजी क्वेश्चन, वो जो न्यू नोड बनी होगी वो कहाँ बनी है? हेड के नेक्स्ट में, तो मैं हेड का नेक्स्ट डाल दूंगा, बात खत्म। ये ओवरऑल फ्लो था हमारे कोड का, ठीक है। रन कोड करूंगा, एरर बहुत सारे आएंगे मैं जानता हूँ, और नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। देखो आ गया, उसने कहा कि भाई साहब आप कहीं पे सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं। मैंने कहा कि ये कहाँ पे हो गया? नोट स्टार, अच्छा आपने कहा कि इक्वल टू लगाना भूल गए हैं, तो मैंने कहा ठीक है इक्वल टू लगा दिया। वो 2-3 एरर कह रहा है और भी है, मैंने कहा अच्छा दिखाइए। उसने कहा यस, आप बिना एरर के काम कर दें, ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास, अब आपने प्राइवेट कर दिया सब कुछ। मैंने कहा ओके आई एम सॉरी, तो ये पब्लिक करना, ओह आई एम सॉरी, पब्लिक, ठीक है, तो हम पब्लिक कर देंगे। उसने कहा कि वापस रन करते हैं, हमने कहा हम रन कर रहे हैं। उसने कहा इतने एरर कौन करता है? मैंने कहा मैं करता हूँ। उसने कहा कि डिड यू मीन फाइंड, फिन लिखा है आपने। मैंने कहा जी हमने यहाँ पे फाइंड ही हमारा मतलब था, तो फिन गलती से हो गया। उसने कहा कि ठीक है कोशिश कर रहे हैं हम। उसने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा सबमिट हम कर देंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि हम हो जाओ नहीं ले रहे हैं। उसने कहा कि आपने बहुत गंदी एरर करी है। मैंने कहा अच्छा, तो अब तो भाई साहब ढूंढना पड़ेगा। हमने कहा एरर करी है, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं, मजा आएगा। क्लास नोड इंट की वैल्यू, और हम यहाँ पे ला 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 कंस्ट्रक्टर कॉल किया, वैल्यू डाली, हेड नोड, ओके। हमने यहाँ पे हेड के नेक्स्ट में टेल डाल दिया, और टेल के प्रीवियस में हेड डाल दिया, बिल्कुल सही। ऐड नोड देखते हैं, हमने एक टेम बनाया, हेड का नेक्स्ट स्टोर करा, उसमें हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दी, बिल्कुल सही है।
न्यू नोड के प्रीवियस में हेड डाल दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया और टेम्प का प्रीवियस न्यू नोड कर दिया, बिल्कुल सही। डिलीट प्रीवियस में डिलीट नोड का प्रीवियस और डिलीट नेक्स्ट में डिलीट नोड का नेक्स्ट, बिल्कुल सही। डिलीट प्रीवियस के नेक्स्ट में पीछे जाके उसके नेक्स्ट में हमने डिलीट का नेक्स्ट डाल दिया और डिलीट नेक्स्ट के प्रीवियस में जाके डिलीट, बिल्कुल सही। अब हमने कहा मैप डॉट फाइंड मैप डॉट एंड के बराबर नहीं होता है तो नोट रेस्ट नोड निकालो, उसका रेसवेल निकालो, रिजल्ट नोड का वैल्यू और इरेज कर दो, डिलीट नोट कर दो, ऐड नोट कर दो, फिर की स्टोर कर दो, हेड का नेक्स्ट, बिल्कुल सही है, रिटर्न कर दो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि अच्छा मिल जाएगा तो ये करना और डिलीट नोट इरेज कर देना, ठीक है। उसने कहा कि मैप डॉट फाइंड बराबर नहीं होता, इरेज ये कर देना, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ये ठीक है। तो एक्चुअली मिल गए हमें कि हमने क्या एरर किया है। हम चेक कर हमें सबसे पहले आते ही चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें सिंपली उसे जाके उड़ा देना चाहिए, ठीक है। हम उसे कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि उसे उड़ाने के बाद क्या सिनेरियोज है। तो वो हमारा अब रन कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल कोड था। अब एक्सेप्ट हो जाना चाहिए और ये एक्सेप्ट हो भी गया है, ठीक है। देखो समझ में आया है तो 2-3 बार देखो, समझ में आएगा, ठीक है। बस ये एक छोटी सी मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दी थी। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।